देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। हिमाचल की मंडी में भारी बरसात के कारण थुनाग में फिर से जलजला आ गया है, जिसकी वजह से लोगों में भय का और डर का माहौल बना हुआ है। लोग अपने अपने घरों से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। तो जिस तरीके से अब जहां जल प्रलय आ रही है, जहां पर बादल फट रहे हैं, जहां पर भूस्खलन हो रहा है, जहां पर जलमग्न तस्वीरें आ रही हैं, वहां पर लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। ये दो तस्वीरें आपके सामने मंडी में जहां तबाही का मंजर आप देख पा रहे हैं साफ तौर पर, और शिमला में बादल फटने के बाद किस तरीके से त्राहिमाम लोगों के बीच में मचा हुआ है। और लोग बस यही अब प्रार्थना कर रहे हैं कि बस करो भगवान, बहुत हुआ हाहाकार। तो देखिए, अब ये मंडी और एक शिमला, ये दो तस्वीरें अलग अलग हालांकि है एक ही राज्य की, हिमाचल प्रदेश के मंडी और हिमाचल के ही शिमला की तस्वीर है। एक तरफ तबाही का मंजर किस कदर नजर आ रहा है वो आप देख रहे हैं, पानी का जलजला, पूरी तरीके से पूरा शहर जो है वो जलमग्न हो चुका है। अब हिमाचल का शिमला आप देख लीजिए, शिमला में बादल फटने के बाद जो त्राहिमाम की स्थिति मची है, यहाँ पर वाहन बहते हुए चले गए हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें रात के अंधेरे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर दो हेडलाइट चलाती हुई एक गाड़ी और पानी में बहती हुई, जलजले में बहती हुई नजर आ रही है। खुद का कोई नियंत्रण नहीं। आगे बढ़ते हैं तो यूपी के वाराणसी में गंगा खतरे के निशान को पार करने के बाद अब डराने लगी है। दरअसल गलियों को पार करते हुए गंगा का पानी सड़क तक आ पहुंचा है और रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर चुका है। मौजूदा समय में वाराणसी में गंगा का जल स्तर खतरे के निशान 71.26 मीटर से लगभग 1 मीटर ऊपर है और 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ाव जारी है। गंगा की लहरें समुद्री लहरों की तरह बीच धारा में 10-10 फीट तक ऊंची उठ रही हैं। प्रशासन की ओर से लगातार बचाव कार्य और पेट्रोलिंग की जा रही है। वीडियो नमो घाट और राजघाट से है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। तो यूपी के वाराणसी में, हालांकि शिव की नगरी काशी इसे कहा जाता है और धर्म की नगरी काशी, वाराणसी में जो राजघाट है और नमो घाट है, वहाँ की आप तस्वीरें ये देखें। नमो घाट और राजघाट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ इन घाटों पर जो हालात हैं वो बेहद चिंताजनक है और कई फीट ऊंची जो लहरें हैं, 10-10 फीट ऊंची लहरें जो हैं वो यहाँ पर उठती नज़र आती हैं। निश्चित तौर पर ये यहाँ रहने वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छी खबर नहीं है। जो आसपास बसे हुए लोग हैं उनके लिए भी चिंता का विषय है। और इधर यूपी के प्रयागराज से तस्वीर, जहां पर गंगा के साथ ही यमुना नदी का जल स्तर भी उफान पर है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही दोनों नदियां तबाही मचाने लगी हैं। 2013 के बाद प्रयागराज में बाढ़ का ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। इस बाढ़ से शहर की 61 बस्तियां और 275 गाँव के 5 लाख लोग प्रभावित हैं। निश्चित तौर पर ये प्रशासन के आगे बड़ी चुनौती है कि उन प्रभावितों तक वो कैसे अपनी मदद, अपनी सहायता और अपनी सुविधाएं पहुँचाती है। तो देखिए, आसपास के जो लोग हैं, आसपास के जो गांव हैं, वो भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। घरों में पानी घुस आ रहा है, सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हैं। इससे पहले प्रयागराज की हमने आपको तस्वीर भी दिखाई थी, जिसमें 2 माता पिता बेबस नज़र आते हैं और वो किस तरीके से गंदे नाले का पानी, और ये देखिए तस्वीरें हैं। सोनभद्र के पीपरी स्थित रिहंद बांध का जलस्तर बढ़ने पर 7 फाटक खोले गए हैं। सिंचाई विभाग के अनुसार जलस्तर 869.1 फीट पहुंचने पर यह फैसला लिया गया है, ताकि सभी गेट्स खोलने के बाद जो पानी का बहाव है वो चारों दिशाओं से जा सके। 7 फाटकों को 16 फीट तक खोलकर 83,000 क्यूसेक पानी निकाला जा रहा है, यानी पानी की निकासी की जा रही है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। सोमवार की दोपहर 3 और देर रात 3 फाटक खोले गए हैं, यानी अलग अलग समय अनुसार 3-3 फाटक खोले गए हैं। तो वहीं 6 टरबाइन को फुल लोड पर चलाकर 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी किया जा रहा है और बांध के आसपास के लोगों को सतर्क और सावधान रहने की सलाह दे दी गई है। तो ये 7 फाटक खोलने के पीछे की वजह, ताकि पानी का जो निकासी है, पानी की निकासी, जल निकासी, वो बेहतर तरीके से हो पाए और बाढ़ जैसे हालात ना बने। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये फाटक खोलने का फैसला लिया गया है।
तो यूपी के बिजनौर से खबर, जहां पर लगातार हो रही मूसलाधार बरसात ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। दरअसल बारिश से जहां गर्मी से राहत मिली, तो वहीं अभी आफत बन गई है। पिछले 40 घंटों से लगातार बरसात हो रही है। गंगा का जलस्तर बढ़कर खतरे के निशान के पास यानी 219.70 मीटर पहुंच गया है। करीब 1,75,000 क्यूसेक पानी चल रहा है। पानी घरों और दुकानों में भी घुस आया है। लोगों के लिए भी पूरी तरीके से चुनौती पैदा होती नजर आ रही है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। इससे स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो वहीं बिजली घर में पानी भरने से आधे शहर की विद्युत सप्लाई यानी बिजली सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो गई है। लेकिन अगर बिजली घर में पानी भरा है तो निश्चित तौर पर करंट बनने का डर भी बना हुआ है। रायबरेली से खबर है, जहां पर एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल बारिश को देखते हुए कूड़ा घर को महिला ने आशियाना बना लिया। आपको बताएं कि छोटे मासूम बच्चों के साथ कूड़ा घर में विधवा महिला रहने को बेबस है, मजबूर है। भारी बारिश की वजह से गरीब महिला का आशियाना गिर गया है, लेकिन अब आशियाना कूड़े घर में अपना आशियाना ढूंढती ये गरीब महिला, विधवा महिला नजर आती है। ग्राम प्रधान लेखपाल ने कूड़ा घर में रहने को दरअसल आशियाना दिया। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के हरिपुर गांव का ये पूरा मामला बताया गया है। तो एक विधवा माँ, एक गरीब माँ, जिसका आशियाना इस लगातार हो रही बरसात में बह गया है, टूट गया है, अब उसे कूड़ा घर दिया गया है रहने के लिए। ये देखिए तस्वीर, तो कूड़े घर में अपने दोनों बच्चों के साथ वो रह रही हैं। यूपी के रायबरेली से ये खबर है, जहां पर व्यवस्थाओं को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सरकार चाहती है कि जो छप्पर के नीचे जीवन यापन कर रहे हों उनको छत मुहैया करवाई जा सके, लेकिन ब्लॉक में बैठे आला अधिकारी किस तरह से अपनी लापरवाही करते हैं और स्थिति तब उत्पन्न हो जाती है जब भारी बरसात होती है, कोई हादसा हो जाता है या छप्पर गिर जाता है तो अधिकारी संज्ञान लेते हैं। एक ऐसा ही मामला लालगंज तहसील क्षेत्र के हरिपुर से सामने आया है, जहां पर कल 2 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही थी। उसके चलते एक विधवा महिला छप्पर के नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो रही थी और वह छप्पर गिर गया। गिरने के बाद वह महिला को आला अधिकारियों ने एक अपशिष्ट केंद्र यानी कूड़ा केंद्र में बैठा दिया। आपको अंदर की तस्वीरें हम दिखाएंगे, आप बाकायदा देखिए। ये तस्वीरें, ये विधवा महिला है, अंदर छप्पर रखा हुआ है, यही वो छप्पर है जहाँ विधवा महिला जीवन यापन करती है। तस्वीरें आप पहले देखिए। सरकार जिस तरह से प्रयासरत रहती है तब सभी को आवास आवंटित हो सके और किसी को दिक्कत ना हो सके, सभी को छत के नीचे रहने के लिए सुखद लाभ मिल सके, लेकिन आप बखूबी देखिए, इस महिला को देखिए, इसकी आंखें आप देखिए, यह घर गिर चुका है और यहाँ के आला अधिकारियों ने इसको अपशिष्ट केंद्र यानी वहाँ पर रखने के लिए मजबूर कर दिया है। और भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरह से। अच्छा, क्या नाम है आपका? बिटूला। कहाँ रहते हैं आप लोग? आप हरिपुर। कहाँ रहते हैं? हरिपुर। क्या दिक्कतें हुई हैं? कहाँ रहते हैं आप लोग? अब हमारा घर गिरने वाला है तो मैं छोटे छोटे बच्चे हुआ आंगनबाड़ी में लेके गए थे। ये कूड़ा केंद्र में कौन रखवा दिया था आपको? कूड़ा केंद्र हुआ डेल लगती रही तो यहाँ हम खटिया उठा के यहाँ ले आए। कूड़ा केंद्र में रह रहे थे क्या कल से आप? नहीं, हुआ सामान हुए रखे हैं कूड़ा केंद्र में। हाँ, तो वहाँ काहे लिए अधिकारी लोग रखवा दिए आपको? नहीं, हुआ सामान हुआ रखी रही थी और हमें यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं काई पर। अच्छा, कभी शिकायत नहीं किए थे क्या कि ये छत वत हमको मुहैया हो जाए? कभी बताया नहीं थे क्या किसी से? बताएं, फार्म भरा रहा है। हाँ, तो कोई घटना तो नहीं हुई है? नहीं। कितने लोग रहते हो आप लोग? 5 जने। यही है एक कमरा है क्या आपके पास? हाँ, यह है। दिक्कतें होती होंगी फिर? हाँ। क्या दिक्कतें होती हैं? दिक्कतें बढ़ से तो सब सामान लेके भागना पड़ता है। ऊपर क्या तस्वीरें दिखाइए पहले, किस तरह से अपने कैमरामैन से कहेंगे। आप देख सकते हैं जो भरभरा कर यही लोग जीवन यापन कर रहे थे और यही वो छत है, भारी बरसात के चलते गिर गई है। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है, लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है आला अधिकारी जब कोई घटना हो जाती है या कोई दुखद वो हो जाता है तभी क्या आला अधिकारी संज्ञान लेते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और बाहर की तस्वीरें आपको पूरी, हम जो यहाँ के रह रहे लोग हैं उनकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पूरे घर की तस्वीरें आप देखिए, यही वो छप्पर अंदर नीचे रह रहे लोग हैं, अंदर की तस्वीरें दिखाएं। कोई अधिकारी भी मौके पे आया है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे आखिर क्या दिक्कतें हो रही थी
और क्या चीज़ें, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ बाकायदा सभी लोग खड़े हुए हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आला अधिकारी, बॉस क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतुराज नागर है। कहाँ पे आए हुए हैं आप? मैं लालगंज में हूँ और लालगंज में नायब तहसीलदार हूँ। यहाँ हम लोग आए हैं तत्काल रूप से एक न्यूज़ मिली, इनके बारे में संज्ञान लिया गया कि इनका आवाज़ जो है वो तत्काल रूप से गिर गया है अभी। तो इनको सरकारी मुहैया जितनी भी चीज़ें हैं, अभी मुख्य सचिव और क्या कहते हैं इनके द्वारा, क्या कहते हैं प्रधान जी द्वारा बताया गया कि इनके लिए आवास में नाम जो है वो प्रथम सूची में अंकित है, तो जल्दी ही इनको आवास। अच्छा, क्या कोई घटना हो जाती तभी आला अधिकारी संज्ञान लेते हैं क्या? नहीं, संज्ञान में आते ही इनको जल्दी से ही जल्दी सब कुछ चीज़ें मोबाइल कराएगी। आप देख सकते हैं बाकायदा नायब तहसीलदार से उन्होंने बाकायदा बताया। घर की तस्वीरें आप दूर तक देखिए पहले, यही वो घर था जहां पर विधवा महिला रह रही थी और अचानक घर गिर जाने के चलते यहां के लोगों ने उनको अवशिष्ट के नदी कूड़ागृह में रहने के लिए बता दिया है। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, खबर दिखाए जाने के बाद विभाग के आला अधिकारियों ने मौके पर आया और ये भी बताया कि संज्ञान में लेकर जो इनका आवास है वो आवंटित कराया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी क्या खबर दिखाए जाने के बाद विभाग के आला अधिकारी कब तक इस विधवा महिला के लिए आवास आवंटित करवा पाते हैं, नहीं करवा पाते हैं।